यूपी के सबसे अमीर विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह की गिरफ्तारी के बाद एबीपी न्यूज अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। सबसे बड़ा खुलासा इसलिए क्योंकि यादव सिंह के साथ जुड़ा टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव का नाम, जी हां, यादव सिंह पर करोड़ों की घूस लेकर ठेके बांटने का आरोप है। और अब खुलासा यह है कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव ने यादव सिंह के ग्रुप की 32 करोड़ की कंपनी को कौड़ियों के दाम में खरीदा था। 32 करोड़ की कंपनी जिसे कौड़ियों के दाम में खरीदा कपिल देव ने। एबीपी न्यूज के पास इस जांच से जुड़े तमाम दस्तावेज मौजूद हैं। Lost his nerve in the end, did Michael Holden, tried to swing that straight ball to leg. It's another wicket for Amarnath, now delighted here for Kapil Dev to receive the trophy. आज से करीब 32 साल पहले कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे सुनहरा अध्याय जोड़ा गया था। कपिल देव देश का गौरव है, लेकिन यादव सिंह की गिरफ्तारी के बाद हुए ताजा खुलासे ने हर किसी को हैरान कर दिया है। यादव सिंह के साथ सिर्फ कपिल देव का नहीं, बल्कि उनकी पत्नी रोमी देव का नाम भी जुड़ा है। यादव सिंह पर लगे आरोपों की जांच के दौरान सामने आया है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव और उनकी पत्नी रोमी देव को यादव सिंह की एक सहयोगी कंपनी ने अपनी 32 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमत वाली कंपनी 6 करोड़ से भी कम कीमत में बेच दी। एबीपी न्यूज के पास मौजूद दस्तावेज दे रहे हैं कपिल देव के साथ हुई डील की पूरी गवाही। इस डील को समझने के लिए आपको यादव सिंह के साम्राज्य को समझना होगा। मामले की जांच में आयकर विभाग को पता चला है कि यादव सिंह की काली कमाई का पैसा 3 ग्रुप में लगा हुआ था। पहला ग्रुप है यादव सिंह ग्रुप, जिसके मालिक खुद यादव सिंह और उनकी पत्नी कुसुम लता हैं। दूसरा ग्रुप है मैकॉन्स ग्रुप, जिसके मालिक राजेंद्र मिनोचा, राजेश मिनोचा और उनकी पत्नी नम्रता मिनोचा हैं। तीसरा ग्रुप है मीनू क्रिएशंस, जिसके मालिक अनिल पेशावरी और मीनाक्षी पेशावरी हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि यादव सिंह इन ग्रुपों से कैसे जुड़े हुए हैं। एबीपी न्यूज के पास मौजूद दस्तावेज के मुताबिक आयकर विभाग ने जब यादव सिंह की रेकी करवाई तो सामने आया है कि यादव सिंह की पत्नी कुसुम लता के मीनू क्रिएशंस और मिनोचा परिवार के साथ व्यावसायिक रिश्ते हैं और इस ग्रुप को कुसुम लता की मदद से पिछले 6 सालों में नोएडा प्राधिकरण में बड़े पैमाने पर प्लॉट मिले। दस्तावेज कहता है कि ग्रुप को ये प्लॉट इसलिए मिले क्योंकि कुसुम लता के पति यादव सिंह पिछले 7 सालों से नोएडा प्राधिकरण में चीफ इंजीनियर की कुर्सी पर बैठे हुए थे। दस्तावेजों के मुताबिक यादव सिंह ग्रुप ने या तो कंपनियों के नाम या फिर बेनामी नाम, यानी जिनके सीधे तार यादव सिंह ग्रुप से ना जुड़े हों, उनके जरिए बड़े पैमाने पर संपत्तियां बनाई। इन संपत्तियों को खरीदने के लिए बोगस कंपनियों से पैसा भी आया। और तो और यादव सिंह ग्रुप अपने कर्मचारियों को नगद पैसा भी दे रहा था, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं था। इस पूरे मामले में कपिल देव का नाम कैसे जुड़ा, वो समझिए। कहानी शुरू होती है साल 2008 से, जब यादव सिंह के करीबी राजेश मिनोचा और पत्नी नम्रता मिनोचा ने बिजनेस बे कॉर्पोरेट पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी खरीदी। इसके बाद इस कंपनी ने नोएडा के सेक्टर 65 में 4 करोड़ 4.5 लाख का एक प्लॉट खरीदा। 4 साल बाद साल 2012 में मिनोचा दंपत्ति ने अपनी कंपनी के शेयर सुपर मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो और सिस्मका बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम कर दिए। आयकर विभाग के सामने दिए गए बयानों में खुद राजेश मिनोचा ने स्वीकार किया है कि सुपर मैनेजमेंट और सिस्मका बिल्डर्स नाम की जिन 2 कंपनियों को शेयर ट्रांसफर किए गए, ये कंपनियां भी मिनोचा परिवार की ही थी। और 1 साल बाद यानी साल 2013 में ये पूरे शेयर वापस राजेश मिनोचा और नम्रता मिनोचा के नाम आ गए और इसके बाद कंपनी में कपिल देव की एंट्री हुई। लेकिन इस बार मिनोचा दंपति ने शेयर 4 लोगों के नाम ट्रांसफर कर दिए। पहला नाम कपिल देव, जिन्हें 1,55,500 शेयर दिए गए। दूसरा नाम कपिल देव की पत्नी रोमी देव, जिन्हें 51,500 शेयर दिए गए। इसके अलावा दीपराज सिंह सेठी को 1,35,000 शेयर और देवेंद्रजीत सिंह सेठी के नाम 1,35,000 शेयर दिए गए। दस्तावेजों के मुताबिक कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर कपिल देव के पास गए और सबसे कम शेयर उनकी पत्नी रोमी देव के पास।
लेकिन दोनों के शेयर मिलाकर कंपनी के आधे शेयर कपिल देव परिवार के पास थे, जबकि आधे शेयर सेठी परिवार के पास थे। दोनों परिवारों ने मिलकर इसके लिए मिनोचा को 5,79,60,000 रुपए की पेमेंट भी की। आयकर विभाग को जांच के दौरान खुद राजेश मिनोचा ने कहा कि उसके परिवार की कुल 10 कंपनियों में से 3 कंपनियां ही काम कर रही हैं, जिनमें से एक निर्माण कंपनी और बाकी 2 कंपनियां फंड मैनेजमेंट का काम देखती हैं। आयकर विभाग ने इस मामले में कपिल देव समेत कंपनी के 4 शेयर धारकों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। तो ये जो पूरा मामला आपने देखा, इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि कपिल देव और उनकी पत्नी ने जो शेयर खरीदे उसके लिए वास्तविक कीमत से आधे से भी कम कीमत चुकाई गई। अब सवाल यह है कि 32 करोड़ की कंपनी 6 करोड़ से भी कम कीमत में यादव सिंह के सहयोगी मिनोचा ने आखिर क्यों बेची और कपिल देव ने वो कंपनी इतने सस्ते में कैसे खरीदी? क्या यादव सिंह ग्रुप और कपिल देव के बीच कोई डील हुई थी? क्या कपिल देव ने यादव सिंह को कोई फायदा पहुंचाया था, या इस डील के पीछे कोई और राज छिपा है? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि 32 करोड़ 47,48,000 की कंपनी का सौदा सिर्फ 5 करोड़ 79,60,000 में हुआ। करोड़ों की कंपनी का सौदा औने पौने भाव में कैसे हुआ, वो भी जान लीजिए। यादव सिंह के खिलाफ जांच के दौरान आयकर विभाग ने पाया कि 31 अगस्त 2013 को मिनोचा की बिजनेस वे कॉर्पोरेट कंपनी के जो शेयर कपिल देव समेत 4 लोगों को बेचे गए, उनकी कीमत 140 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से ली गई थी। 140 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से कपिल देव ने अपने और अपनी पत्नी रोमी देव के शेयर के लिए मिनोचा दंपत्ति को 2 करोड़ 89 लाख चुकाए, जबकि उस शेयर की वास्तविक कीमत 438 रुपए 70 पैसे थी। अगर कपिल देव कंपनी को 438 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से कीमत चुकाते तो उन्हें करीब 16 करोड़ रुपए चुकाने होते, यानी कपिल देव को करीब 13 करोड़ का सीधा फायदा। यह है वो गड़बड़ झाला जिसकी जांच आयकर विभाग कर रहा है। आयकर विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कंपनी की कुल कीमत 32 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, लिहाजा एक शेयर की कीमत 140 रुपए की जगह 438 रुपए 70 पैसे होनी चाहिए थी, यानी हर शेयर में 298 रुपए 70 पैसे कम लिए गए। आयकर विभाग को शक है कि इस लेन देन के पीछे कहीं 2 नंबर के पैसे का खेल तो नहीं। सवाल उठता है कि आखिर कोई शख्स किसी को कम दामों में शेयर क्यों बेचेगा, जब तक कि उसे किसी न किसी रूप में कोई फायदा या मुनाफा ना मिलता हो। आयकर विभाग ने कपिल देव समेत 4 शेयरधारकों के खिलाफ आयकर विभाग एक्ट की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने को कहा है और साथ ही यह भी कहा है कि इस सेक्शन में अन्य स्रोत से आई आय की भी जांच की जाए। अन्य सोर्सों से अर्जित आय के तहत किसी शख्स को दिया गया गिफ्ट भी आता है, लेकिन सवाल उठता है कि यादव सिंह ग्रुप कपिल देव और उनकी पत्नी को किस बात का गिफ्ट दे रहा है और क्या यह गिफ्ट सेठी परिवार को भी दिया गया? कानून के मुताबिक गिफ्ट केवल परिवार या खून के रिश्तों के जरिए ही लिया या दिया जा सकता है। इस पूरे मामले में मिनोचा से जब आयकर विभाग ने पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने कपिल देव को जो कंपनी बेची है वो प्रीमियम वैल्यू पर बेची थी। हालांकि आयकर विभाग ने मिनोचा की इस बात पर भरोसा नहीं किया है। तो करोड़ों की कंपनी जो कपिल देव को कौड़ियों में मिल गई। कपिल देव पर यह बड़ा खुलासा, और एबीपी न्यूज आपके चैनल ने इस मामले में कपिल देव का पक्ष जानने के लिए उन्हें ईमेल भेजा। कपिल देव को भेजे ईमेल में एबीपी न्यूज ने इस खुलासे से जुड़े 3 सवाल पूछे थे। ये वो 3 सवाल जो हमने कपिल देव से पूछे और इनके जवाब में कपिल देव ने क्या कहा, आइए सिलसिलेवार ढंग से इस पर एक नजर डाल लेते हैं। यादव सिंह को नहीं जानता, कपिल देव की तरफ से यह कहा गया है। पहला सवाल, 32 करोड़ की कंपनी 6 करोड़ से कम में आपको क्यों बेची गई? दूसरा सवाल, क्या आपने यादव सिंह ग्रुप को कोई फायदा पहुंचाया था? तीसरा सवाल, आयकर विभाग को आपने क्या जवाब दिया? इसके जवाब में कपिल देव की तरफ से बॉबी सिंह नाम के शख्स ने मुंबई में कपिल देव से बात करने का समय दिया था। मुंबई में कपिल देव ने कैमरे पर तो बात नहीं की, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड एबीपी न्यूज से कहा, मैं यादव सिंह को नहीं जानता,
यादव सिंह से ना मैंने कंपनी खरीदी और ना यादव सिंह को बेची। पैसे देने के अलावा कंपनी के ऊपर बैंक की देनदारी भी मैंने चुकाई। मैं कंपनी से इस्तीफा दे चुका हूं और अपने और अपनी पत्नी के हिस्से के शेयर भी बेच चुका हूं। ये कंपनी मैंने बैंक से कर्ज लेकर खरीदी थी। तो ये कपिल देव का ऑफ द रिकॉर्ड जवाब, लेकिन बड़ा सवाल फिर भी बरकरार है कि आखिरकार करोड़ों की कंपनी कौड़ियों में कैसे हासिल कर ली कपिल देव ने।